आप सबों को जय मसीह की। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके साथ आज परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 24, जो कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संदेश है और भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि संकट और क्लेश काल क्या होगा, उसके ऊपर हम वचन से देखेंगे। और मैं पहली बात बताना चाहता हूँ कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से कनाडा देश में जहाँ पे टेम्परेचर 0 से नीचे रहता है, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है थ्रू आउट द ईयर, उस जगह पे हीट वेव या स्ट्रोक, आपने जो भारत में हम देखते हैं लू जिसको हम बोलते हैं, और वो हीट वेव का टेम्परेचर जो था वो 49.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मापा गया, जो कि लेटन कनाडा के लेटन शहर का जो तापमान था। और ये 10,000 साल में पहली बार ऐसा हुआ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 10,000 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि कनाडा के शहर में पारा 49.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसी इंसिडेंस है जो चल रहा है अभी इस समय, और जो कि एक प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि एक अकाल का रूप है, और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत भयंकर रूप हमें देखने को मिल रहा है। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 24 के पद अगर हम देखें, 7 में वचन कहता है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। और ये पहली बात हमने देखी कनाडा के विषय में जो अभी प्रेजेंट में चल रही है कि किस प्रकार से वहाँ पे का पारा 49.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, और वहाँ पे कुछ लेटन जगह में आग लग गई, और आग से पूरा का पूरा वहाँ का एक एरिया जो था वो आग से डिस्ट्रॉय हो गया। आप इस चीज़ को पेपर में पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप गूगल करके इस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बताया कि जो अर्थक्वेक हैं पर ईयर में, जो कि होते हैं प्रति वर्ष में करीब 20,000 तक के पूरे संसार में जहां जहां पे है तक भूकंप होते हैं, उनके जो वेरिएशन है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप समझिए कि पृथ्वी पर जो अर्थक्वेक्स हैं वो बढ़ रहे हैं, वो ट्रेंड शो कर रहा है कि इंक्रीज हो रहे हैं। ये दूसरी बात हमने देखी। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर वापस फिर से स्टार्ट हो गई है। और 2020 में जो ये कोरोना वायरस 2019 में कोविड-19 प्रारंभ हुआ दिसंबर में, और हमने देखा है कि किस प्रकार से 2020 में इसने पूरे संसार में पहली वेव के बाद दूसरी वेव भारत में आई, और तीसरी वेव अभी कुछ देशों में चल रही है। तो ये पेंडेमिक जो है पूरे संसार को, इस पेंडेमिक ने कंप्लीटली घुटने पर लाके खड़ा कर दिया है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कुछ और भी इफेक्ट्स के बारे में। 2020 में जो डिजास्टर हैपन हुए, जो डिजास्टर आए, जो विपत्तियां और जो महामारी हम बोल सकते हैं अकाल आए, वो आपको बताना चाहता हूं। साइक्लोन अम्फाना kills more than 85 people. Hurricane Laura killed 77 in the US Dominican Republic. फ्लैश फ्लड, जो फ्लड्स आए वो इंडोनेशिया में, वहाँ 66 पीपल इसके द्वारा फ्लश हो गए। अर्थक्वेक से भी करीब 41 पीपल टर्की में मारे गए 2020 में। वोल्केनो के इरेप्शन फिलीपाइंस में हुआ जो कि 39 पीपल को किल किया। और टाइफून नाम का जो साइक्लोन था वो किल्स 42 पीपल इन फिलीपाइंस। और हमने देखा भी है कि अभी भी भारत में भी अभी साइक्लोन्स 2021 में आए हैं। मैं ये बात करना चाहता हूं, और आपने आग के विषय में भी बताना चाहता हूं कि अमेज़न के जंगल में जो आग लगी थी वो किस प्रकार से पूरे संसार में उसका 2020 में इफेक्ट हुआ। और जो ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी उसके बाद हमने देखा, और वो भी किस प्रकार से पूरे संसार का टेम्परेचर उससे बढ़ा। और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस प्रकार से हावी हुई, ये हम इस विषय में देख रहे हैं। और अभी भी पेंडेमिक चल रही है, और वचन कहता है क्लियरली कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी।
वचन कह रहा है कि पीड़ाओं का आरंभ होंगी, और आरंभ का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने कोविड-19 में देख रहे हैं एग्जिस्टिंग में। और साथ ही वचन यहाँ पे कह रहा है भूकंप, अकाल पड़ेगी और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हमने ये भी इस 2021 में देखा है कि कैसे फ़लस्तीन ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, फिर इजराइल ने किस प्रकार से वॉर जो था इजराइल और फ़लस्तीन का वो प्रारंभ हुआ, और अभी कुछ समय के लिए वो रुका हुआ है, लेकिन वी डोंट नो कि क्या होगा। और राज्य पर राज्य, बहुत सारे राज्य मिलकर चाइना के अगेंस्ट में जब खड़े हुए, किस प्रकार से चाइना ने रिटेलिएट किया, और कैसे G7 के जो नेशंस थे वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि कहाँ से वायरस आया, कैसे वायरस आया, कैसे फैला, कौन क्या चीज़ें चल रही हैं सारे संसार में। और कुछ कंट्रीज़ का ये भी कहना है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के डायरेक्शन में जो है संसार बढ़ रहा है। और हमें ये बातें बाइबल पहले से बता चुकी हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्लियरली इंडिकेट किया है और बताया है कि कैसे हम, तब ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, उसका पद संख्या 8 से लेके 11 तक मैंने पढ़ा है। और वचन कह रहा है कि किस प्रकार से अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म किस प्रकार से बढ़ रहा है, पाप इस जगत में हम जानते हैं, हम देखते हैं प्रतिदिन न्यूज़ में, चैनलों में, टीवी पर और गूगल में, चाहे आप सोशल मीडिया में, हर जगह देखिए कि किस प्रकार से जो अपराध है, पाप है, वो बढ़ रहा है। और आगे वचन कहता है परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और वचन ये क्लियरली कह रहा है कि अंत तक धीरज धरने के लिए हमें एश्योरेंस दे रहा है। और आगे वचन कहता है कि और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गए तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। और 39 वर्ष में यीशु मसीह ने नूह का एग्जाम्पल को देकर समझाया कि जब तक जल प्रलय आकर लोगों को नहीं ले चले गया और 40 दिन तक वर्षा होती रही, नूह अपने जहाज में बैठ गया और जितने लोग उस समय के थे वो सब उस समय उस बहुत बड़े जल प्रलय के द्वारा नष्ट हो गए और नूह को परमेश्वर ने बचा लिया। और वचन कह रहे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और आगे कहता है कि इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और उसी प्रकार से हमें भी वचन जागने के लिए कह रहा है, हमें भी वचन जागृत रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि वी डोंट नो द टाइम एंड द आवर कि कब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। और वचन आगे कहता है परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। 43 में वचन कह रहा है। इसलिए 44 में कहता है तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम लोग वी डोंट नो द टाइम व्हेन द लॉर्ड जीसस विल रिटर्न। और ये चोर के समान वचन बोल रहा है कि परमेश्वर का दिन होगा। नोबडी नोज द आवर, नोबडी नोज द डे, नोबडी नोज द ईयर, बट वन थिंग इज श्योर कि संकट और क्लेश जो अभी इस पृथ्वी पर चल रहा है उसे देखकर और डिजास्टर्स और नेचुरल कैलेमिटीज और तमाम प्रकार के लड़ाई झगड़े और एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई, ये सब चीज़ों को देखकर हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन क्लियरली मत्ती रचित सुसमाचार में आज से 2000 वर्ष पूर्व हमें बता चुका है, आगाह कर चुका है। और यहाँ पे वचन कह रहा है उन दिनों के क्लेश के 29 में सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आप अगर इसमें भी गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और यहाँ पे वचन हमें क्लियरली बता रहा है कि किस प्रकार से जो सूरज और चांद और तारे और सब में आकाश मंडल में भी चिन्ह दिखाई देंगे। और इसीलिए हमें भी रेडी रहने की आवश्यकता है। बी रेडी, क्राइस्ट इज कमिंग सून, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और हमें अपने तरफ से रेडी रहना है, तैयार रहना है, एक्विप्ड रहना है। और साथ ही साथ हमें मोटिवेटेड रहना है एवरी सिंगल टाइम। जागते रहो वचन कहता है।
जागते रहें। और मैं आज सबसे आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जागते रहें, तैयार रहें, बी रेडी, प्रेयर करते रहें और वचन को पढ़ते रहें, लोगों की मदद करते रहें, हेल्प करते रहें। अपने साथ साथ अपने लोगों को आप वचन को अपने मुखों से याद करते रहें, बार बार बोलते रहें, क्योंकि मसीह का आना बहुत ही श्योर है और यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और उनके आने का समय नज़दीक है। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। आप और मैं प्रिपेयर्ड रहें। ये सब बातें हो रही हैं और जो भी इंसिडेंट्स आप देखते हैं, आप उसको देख के समझिए ये इशारा है परमेश्वर का कि उसका, प्रभु यीशु मसीह का आना जल्द होगा। आप सबों को जय मसीह की।